किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल आती हैं, लेकिन किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में जब दाने का भराव हो रहा होता है, वह किसान भाइयों अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है और दाने उसमें हल्के पिचके और वज़नदार मोटे नहीं हो पाते हैं। ऐसा किसान भाइयों क्यों हो जाता है और हम अपने गेहूं की फसल में क्या क्या गलती कर देते हैं, जिससे हमारे गेहूं की फसल से जो उत्पादन है हमारे मुताबिक किसान भाइयों कम ही देखने को मिलता है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो बालियां निकलने के बाद में दो गलती वो अपने गेहूं की फसल में ज़रूर कर देते हैं, जिससे उनको गेहूं की फसल से कम उत्पादन देखने को मिलता है, दाने मोटे और वज़नदार देखने को नहीं मिलते हैं। और वह कौन सी गलती है जो हमारे किसान भाई द्वारा हो जाती है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपको सही से जानकारी मिल सके। अगर आप किसान भाई हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारे गेहूं की फसल गबोट अवस्था में होती है, तब हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो अपने गेहूं की फसल में NPK 05234 और बोरोन दवा का स्प्रे करते हैं, जिससे उनके गेहूं की फसल में जो बालियां हैं मोटी और बालियां निकल सकें और बाली लंबी निकल सकें और उनके गेहूं की फसल में जो बालियां हैं 100% निकल सके। और ऐसा किसान भाइयों हो भी जाता है, हमारे गेहूं की फसल में अच्छी प्रकार से बालियां निकल आती हैं और बालियां मोटी और लंबी भी हो जाती हैं। और अब वो किसान भाई क्या करते हैं, जब उनके गेहूं की फसल में दाने का भराव होना शुरू हो जाता है, तब किसान भाई हमारे सभी अपने गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। उसका स्प्रे करने से किसान भाइयों बालियों में स्वस्थ दाने का भराव होना होता है, दाने मोटे और वज़नदार होते हैं। लेकिन किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है अगर हम किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में इन गलतियों को कर देते हैं। दवा स्प्रे करने से ही हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों उत्पादन नहीं बढ़ जाता है। हमारे गेहूं की फसल की देखभाल अच्छी प्रकार से भी करनी चाहिए, लेकिन वो किसान भाई गलती ज़रूर हो जाती है गेहूं में बालियां निकलने के बाद में। तो आइए किसान भाइयों, हम जान लेते हैं गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में कौन से रोग लग जाते हैं और कौन सी गलती हो जाती है। जब हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों बालियां 100% निकल आती हैं और किसान भाइयों उसमें फूल बनना शुरू हो जाते हैं, तब हमारे गेहूं की फसल में कई प्रकार के रोगों का अटैक होता है। लेकिन किसान भाइयों वह हल्का अटैक होता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में रोगों का अटैक अधिक मात्रा में हो जाता है, तब किसान भाई वो जान जाते हैं कि हमारे गेहूं की फसल में रोगों का अटैक हो गया है, और तब अपने गेहूं की फसल में वो मार्केट से दवा लाकर स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे करने से किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल से जो उत्पादन है वह घट ही जाता है, क्योंकि रोग किसान भाइयों बहुत जल्द ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। दवा का स्प्रे करने से उसको भी किसान भाइयों समय लगता है, जिससे गेहूं की फसल में जो दाने हैं हल्के पिचके भी रह जाते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो अपने गेहूं की फसल में बाली निकलने के बाद में स्प्रे कर देते हैं और उनके फसल में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। तो आइए किसान भाई, हम जानते हैं अब कि हमारे गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लग जाते हैं। और जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं, तब रोग किसान भाइयों झुलसा रोग लग जाता है, और हमारे किसान भाई इसे कुछ ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं। इसका रोग लगने से किसान भाइयों गेहूं की फसल में पत्ती और बाली पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों कड़ुआ रोग लग जाता है।
इसको किसान भाइयों समुष्ट भी कहते हैं। बालियों में काले चूड़ और फंगस किसान भाइयों बन जाते हैं। और जो तीसरा रोग किसान भाइयों लगता है वह है गिरोई रोग, जिसे किसान भाई रूस्ट भी कहते हैं। यह रोग लगने से किसान भाइयों पत्तों पर जो है पत्तियां लाल भूरे धब्बे आ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसान भाइयों प्रभावित करती है, जिससे हमारा पौधा भोजन नहीं बना पाता है और हमारे गेहूं की फसल में स्वस्थ दाने का भराव भी नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों हमें इन रोगों से बचाने के लिए अपने गेहूं की फसल में बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं फंगिसाइड, आप उन दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम किसान भाइयों दवा के बारे में बात करें तो आप किसान भाइयों कॉन्सेप्ट प्लस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों हेक्साकोनाजोल 5% की मात्रा पाई गई है और यह हमारे गेहूं की फसल के लिए बालियां निकलने के बाद में बहुत ही अच्छी दवा काम करती है। और अगर हम किसान भाइयों इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 250 ml लेना है और 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय में स्प्रे कर देना है। और इसका स्प्रे हमारे सभी किसान भाई अपने धान में बाली निकलने के बाद में भी स्प्रे करते हैं। इस दवा का रिज़ल्ट किसान भाइयों बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर किसान भाइयों आपको यह दवा नहीं मिल पा रही है तो आप किसान भाइयों इसकी जगह पर साफ दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी किसान भाइयों मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम की मात्रा पाई गई है। यह भी हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी दवा है फंगिसाइड में। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 500 ग्राम लेना है। और अगर हम किसान भाइयों इसके फ़ायदे की बात करें फंगिसाइड के दवा की, तो इसमें किसान भाइयों दाने की जो गुणवत्ता है उसमें किसान भाइयों बहुत ही अच्छी प्रकार से सुधार होता है। हमारे दाने अच्छे और मोटे वज़नदार बनते हैं, जिससे किसान भाइयों मार्केट में भी गेहूं हमारा तेज़ी से बिकता है और हमारे फसल में किसान भाइयों वृद्धि होती है। इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही प्रकार से होती है, जिससे हमारे दाने बेहतर तरीके से भरते हैं और उसमें किसान भाइयों उत्पादन 10 से 20% किसान भाइयों ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अगर आपके भी किसान भाइयों गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल आई हैं तो आप अपने गेहूं की फसल में कोई भी फंगिसाइड दवा का स्प्रे ज़रूर कर दें। और इस समय किसान भाइयों आपको सबसे ज़रूरी कार्य एक और भी करना है, अपने गेहूं की फसल में इस समय पर पर्याप्त नमी को बनाकर रखना है। भले ही आप किसान भाइयों बालियां निकलने के बाद में पोटाश दवा का स्प्रे ना कर पाएँ, लेकिन किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में फंगिसाइड दवा और नमी का ध्यान किसान भाइयों ज़रूर रखें, जिससे हमारे गेहूं की फसल में दाने का भराव अच्छे प्रकार से हो सके और हमारा उत्पादन किसान भाइयों बढ़ सके। हमारी जानकारी किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों राम राम।